गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है एसआर पहाड़ी व्लॉग के साथ में। दोस्तों, ये पहाड़ बिना मेहनत किए आपको बहुत कुछ देते हैं, बट यहाँ पर ये है कि जब आप उनको लेने के लिए जाओ तो तब थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज के दिन हम आए हैं तिमलखाल गांव के एक गदेरे में, छोटे से रौले में, और यहाँ से आज हमें लेके जाने हैं लिंगड़ा करके एक सब्जी होती है, उसको लेके जाना है। जो पहाड़ी लोग होंगे वो काफ़ी अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं भी जानते होंगे। बट अभी के समय में हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ काफ़ी सारी झाड़ पात वगैरह हो रखी है, जैसे यहाँ पर आजकल देखने को मिलेगी। इसको यहाँ पर पागल झाड़ बोलते हैं। साथ में ही यहाँ पर इसको बोलते हैं हिसोल। उसकी झाड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही कटीली होती है, और उससे हाथ पाँव में चोट भी लग सकती है। अगर जो हाथ पाँव में कांटे भी जाते हैं ना, अगर जो वो टच हो गए इंसान में। साथ में यहाँ पर अपने कंडेली के भी बहुत से झाड़ पात हो रखे हैं, जैसे ये देखेंगे तो ये काफ़ी ख़तरनाक कंडाली है, जो कि आज के दिन में हमें जो लिंगोड़े हैं इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। इनके लिए भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा लिंगोड़े ले जाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ऐसी जगहों में क्या होता है कि कंडाली होती है, और कंडाली बहुत लगती है और सूज भी जाते हैं। और साथ में है अंकित भाई। शुरुआत दोस्तों हो चुकी है लिंगोड़ों से। कुछ लिंगोड़े अभी निकाले हैं। साथ में एक कंडाली का जो पौधा है, काफ़ी बड़ा पौधा है, झरझरी कंडाली है। और आजकल ये शंख क्या बोलते हैं अंकित? तो ये इन कीड़ों को तुम यहाँ पर जो शंख से होते हैं, इनको नाम भूल गए, वो छोटे छोटे शंख से होते हैं। स्नेल, गंडेल बोलते हैं। गंडेल भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, जो कि पत्तों को ख़राब कर देते हैं, छेद हो जाते हैं पत्तों में भी। और शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। अब ध्यान मुझे ये भी रखना है, वीडियो बनाते वक्त आपको दिखाएंगे भी कि लिंगोड़े एक्चुअल में होते कहाँ हैं, कैसी जगहों में होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो ये एक एक करके मिल रहे हैं, कहीं पे दो दो तीन तीन चार चार भी मिलेंगे। ये कंडाली भी है यहाँ पर, ख़तरनाक झरझरी, और लगना भी शुरू हो चुकी है। अगर जो ये फ्री की सब्जी चाहिए आपको इन पहाड़ों से, तो थोड़ा कंडेली भी झेलनी पड़ेगी, इसकी कंडेली की मार। ये कांटे हैं ख़तरनाक झरझरे से, और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ख़तरनाक होते हैं। नीचे से पैंटें अपनी ऊपर उठा के रखी हैं, ताकि जो अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी उसकी वजह से पैंट भीगे ना, क्योंकि अब हम इन झाड़ियों के बीच में ही चलेंगे। अब ख़तरनाक शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कैसे लगे होते हैं ये, कैसी जगहों में मिलते हैं। तो बड़े मुश्किल से ऐसी जगहों में ध्यान से देखना पड़ता है ना। सुना? हाँ, रास्ता यहाँ बंद हो गया बिल्कुल। यहाँ से चल फिर। यहाँ पर हमें लिंगोड़े मिले तो हैं, पर ये अभी काफ़ी छोटे हैं, इनको छेड़ना नहीं है। कोई दूसरा आएगा तो उसके काम आएंगे। ये लिंगोड़े लेने आए तो हैं, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों इस ख़तरनाक जगह से लिंगोड़े निकालना। अब हमारा काम है अंकित भाई के पीछे चलना। वो आगे से रास्ता बनाते हुए जा रहा है और हम पीछे से उस रास्ते पे चलेंगे, और गिरने के भी चांसेस है। ये सीधा रास्ता नहीं है, ये है आपका पूरा का पूरा एक पहाड़ तिरछा, जहाँ कंडाली वगैरह झाड़पात वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी है। हम नीचे जा रहे थे पर रास्ता नहीं है, कुछ इस तरह की जगह है ये, बड़ी ही ख़तरनाक। कांटे वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखे दोस्तों यहाँ पर। अब वो पता नहीं कैसे करके जा रहा है आगे से। खैर, यहाँ पर एक पुराना रास्ता है और बनाते हुए भी जा रहे हैं इस रास्ते को। इन झाड़ियों के अंदर तो आदमी दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ ये जो जगह है, यहाँ पर अक्सर बाघ और भालू का अड्डा भी है। ये शाम के टाइम, इस टाइम पे तो खैर क्या दिखेंगे सुबह के टाइम पे, पर हो सकते हैं, ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि नहीं होंगे। मुझे डर दोस्तों यहाँ पर इस बात की लग रही है कि यहाँ पर ऐसी जगहों में जोंक भी होती है। जोंक तो नहीं चिपक रही है पाँव में, तो उनको भी छुड़ाना है हमें जोंका को। और अभी हम पहुँच चुके हैं घूमते हुए नदी वाले एरिए में। उधर से भी नदी चलूँ मैं?
कुछ देर पहले तेज़ बारिश भी हुई है और काफ़ी तेज़ी से अब यहाँ पर बादल लगना भी शुरू हो चुके हैं। बारिश का दोस्तों कुछ कह भी नहीं सकते हैं, कभी भी यहाँ पर अचानक से बारिश हो सकती है। इस जगह में दोस्तों मैं पहले भी आया हूँ एक बार लिंगोड़े निकालने के लिए, आज मैं दोबारा से आया हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं। यही वो जगह है जहाँ लिंगोड़े मिलते हैं और कितने लिंगोड़े मिलते हैं ये भी देखते हैं हम। पानी का शोर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रखा है इस टाइम पर। चलिए फिर यो भी ले लेनी है, जो डांग हम रखे थी अंकित, यो भी ले लेनी है। चलिए दोस्तों, अब हमारी शुरुआत हो चुकी है और हमें आज कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिंगोड़े उठाने हैं और यहाँ से ज़्यादा टीप कर अपने गांव की तरफ ले जाने हैं। और आज लिंगोड़ों की सब्ज़ी भी खानी है। पानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है, साथ में ही बहुत फिसलन भरा भी हो रखा है। यही बोलने वाला था, फिसलन भरा बहुत हो रखा है। नदी वाले एरिया जो होते हैं, पत्थर होते हैं, बहुत फिसलन भरे होते हैं। ये कुछ लिंगोड़े यहाँ भी हैं, ये काफ़ी लंबे लंबे, तो इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये हमारी पहुँच से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बीच में ये आपकी नदी पड़ रही है, हम इस साइड खड़े हैं और वहाँ लिंगोड़े हैं। वहाँ बहुत सारे हो सकते हैं और मैं जाने वाला हूँ इन वाले लिंगोड़ों को निकालने के लिए जो आप यहाँ देख रहे होंगे। लिंगोड़े भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तो ये पत्तियों वाले हो गए, इनको तोड़ेंगे हम। ये वाले कुछ इस तरह के यहाँ से तोड़ना शुरू करेंगे और साथ में ही कुछ ये भी हैं, ये सब लेकर जाने हैं हमने। इनको यहाँ से तोड़ेंगे। ये थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, उसे छोड़ देते हैं। कुछ ये भी हैं, इन लिंगोड़ों को खाते हैं। पानी की बात करें तो पानी बहुत ठंडा हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मिला है मुझे इतना ही, काफ़ी है ये वैसे। इस तरह के लिंगोड़ों की जानकारी दोस्तों बहुत कम लोगों को होती है, तो इनको हम बना करके खाएंगे। एक तो दोस्तों ये पत्तियों वाले होते हैं जो कि काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दूसरे ये आपके घुग्गे टाइप के गोल वाले, ये लंबे चलते हैं। बाज़ार में यही बिकने आते हैं अक्सर ना, ये गोल वाले। तो हम पत्तियों वालों को पहले बनाएंगे। अब ऊपर की ओर भी चलते हैं धीरे धीरे। बस दोस्तों आज के दिन जिस हिसाब से मौसम हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें लिंगोड़े इकट्ठा करने में। बारिश आजकल जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है उस हिसाब से ये जो चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स, ये बहुत ज़्यादा फिसलन भरी हो रखी है। ऐसे पाँव रखते ही पाँव फिसल रहे हैं। कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सीवाल बहुत ज़्यादा जमा है और चलना भी ऐसी जगहों में बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। तो डर लग रही है कहीं फिसल ना जाए। पानी का बहाव भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखा है और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप 10 मिनट तक इस पानी में पाँव नहीं रख सकते। मेरा काम है सब लिंगोड़ों को ऊपर तक पहुंचाना, स्टोर करके। अब मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूं जहां पानी थोड़ा गहरा भी है और वहां पर लिंगोड़े भी हैं। ऐसी जगहों में अक्सर दोस्तों मुझे डर सिर्फ एक ही चीज़ की लगती है, वो भी है स्नेक। चैलेंज तो बहुत ज़्यादा आते हैं लिंगोड़े टीपने में। इतना भी आसान नहीं है लिंगोड़ों को टीपना। ये इतना भी आसान नहीं है इन लिंगोड़ों को उठाना। ये इतने लिंगोड़े अभी हमने तोड़ दिए हैं, तो मैं क्या करूं, यहीं से निकलूं फिर? उधर भी है अभी। नहीं, वहाँ नहीं। हो ज़बरदस्त। एक फ़ोटो लियो इधर से, थोड़ा पीछे जाइए। ये जगह भी आनी चाहिए। 1 बीच वाले पे रखियो, हाँ 0.5 मत करियो। हो गया।
तेज़ बारिश होने के कारण दोस्तों पानी देख रहे होंगे कितना ज़्यादा इस साल बढ़ चुका है और काफ़ी प्यारे छोटे छोटे झरने भी बन रहे हैं और पाँव काफ़ी ज़्यादा फिसल रहे हैं, चप्पल पाँव वगैरह। कई जगहों में ऐसा लग रहा है कि अभी दांत टूटेंगे क्योंकि पाँव ऐसे रखते ही ऐसे हो जा रहा आदमी। अब क्या बताएं आपको। तो चलिए इन जो लिंगोड़े अभी तक हमने उठाए हैं इनको सबको यहीं पर इसी रास्ते में रखते हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे, खाली पीली में अपने ऊपर बोझ नहीं करना है, तो ऊपर से लेके और आएंगे। लिंगोड़े भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, इनमें कुछ 20 लिंगोड़े भी होते हैं जिनको खाया नहीं जाता है और यहाँ पर तो शायद ही वो लिंगोड़े मिलेंगे क्योंकि वो जो होते हैं इनका कंपैरिजन हम आपको लास्ट में दिखाएंगे 20 लिंगोड़ों का। बहुत कम जगहों में लिंगोड़े मिल रहे हैं और ये जो चट्टान है काफ़ी ख़तरनाक चट्टान है। यहाँ देखिए क्या बेले वेले लगी हैं, झाड़ पात जमी हुई है आजकल ना। यहाँ गहरा भी है, ये मेरे घुटने से ऊपर तक गहरा है पानी। एक्चुअल में लग रहा है कि नहीं होगा ये गहरा, बट ये काफ़ी गहरा है। पानी बिल्कुल साफ है एकदम। यहाँ पर हमसे पहले भी कोई लिंगोड़े निकालने के लिए आया है और सामने अगर जो आप देख रहे होंगे तो ये डंडिया डंडिया करके गए हैं, निकाल के गए हैं ना ये लिंगोड़े। वो तो काफ़ी तेज़ चल रहा है अंकित मेरे से भी। इतना भी आसान नहीं है लिंगोड़ों को निकालना ना। और अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने सारे लिंगोड़े हो रखे हैं और ये जो लिंगोड़े हैं इन छोटों को तो नहीं निकाल के लेके जाएंगे हम, क्योंकि कुछ दिन बाद ये बड़े होंगे तो कोई और लेके जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कोई आया है वो बड़े बड़े लिंगोड़े लेके चले गए हैं, तो इनको बड़े होने देते हैं, किसी और के हक में तो जाएंगे कम से कम ये लिंगोड़े। हाँ फुल फोटो खींच लेना। हो गया। और यहाँ पर झरना भी काफ़ी प्यारा है। ऐसी जगहों में लिंगोड़े जो होते हैं बहुत ही ख़तरनाक जगहों में होते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पर ये काफ़ी बड़े बड़े लंबे ये लिंगोड़े हैं। ये देखिए आप, ये वाले हैं ना। तो एक्चुअल में दोस्तों लिंगोड़े निकालना तो ये आसान है, इनको तोड़ना, पर होता क्या है कि इनमें सांप सूप भी होते हैं, सांप की भी डर होती है। और कई बार होता क्या है कि एक ही सामने खूब सारे लिंगोड़े भी मिल जाते हैं। इस लकड़ी को देखकर मैं डर गया था कहीं सांप सांप ऊपर बहुत सारे लिंगोड़े हैं। रुक जा। यहाँ है भाई दुनिया भर के लिंगोड़े। मैं पीछे यार अंकित। ये तो इधर माप निकलिए। इतने सारे लिंगोड़े एक सामने से निकले और इनको देखकर आजकल डर भी लगती है ना, भयंकर।
इसको देख के तो मैं पहले डर गया था, कहीं ग्रीन स्नेक तो नहीं है, और ये ऊपर से मेरे से टूट गया गलती से ना खींचते वक्त, ना तो ऐसा था ये। चले इतने इकट्ठा हो चुके हैं यहीं पर लिंगोड़े ढूंढते ढूंढते दोस्तों अभी हमें 1 बज चुके हैं। इतनी ज़्यादा देर तक लिंगोड़े टिपने का प्लान तो नहीं था हमारा, मात्र आधा घंटा और ढूंढेंगे हम लिंगोड़े, और फिर इसके बाद चलेंगे दोस्तों अब घर की तरफ। ऐसी जगहों से चढ़ना भी तो वाकई में ही बहुत ज़्यादा दोस्तों मुश्किल हो रहा है, पानी से भी परेशान हो जा रहे हैं। ये जो पानी है ये कपड़े भी भिगा रहा है हमारे। यहाँ से खतरनाक झरने बन रहे हैं, कई बार तो हम गिर भी चुके हैं। लिंगोड़े उठाते उठाते दोस्तों हम अभी के टाइम पर बहुत ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो लिंगोड़े हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और ये पत्तियाँ बन चुकी हैं। अब ये खाने वाले नहीं है, बहुत ऊपर आ रखे हैं अभी हम, और यहाँ पर अब मुश्किल ही लग रहा है मिलेंगे तो थोड़ा बहुत मिलेंगे। यहाँ पर लिंगोड़े मिलने के ज़्यादा चांस नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर पत्तियाँ मिलेंगी। तो ऊपर जाते समय कुछ लिंगोड़े हम यहाँ पर छोड़ के गए थे और कुछ आधे रास्ते में छोड़े थे, तो सारे एक साथ उठा दिए हैं। अभी ये लास्ट रह गए हैं, इनको भी इसमें बांधते हैं। काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं अब हमारे लिए, आज की ड्यूटी हो चुकी है दोस्तों अपनी ख़त्म। अब इतने लिंगोड़े बहुत है। यहाँ पर कल गांव के लोग आए थे तो वो यहाँ से बहुत सारे लिंगोड़े लेके गए हैं, और कल हम भी आते तो हम भी बहुत से लिंगोड़े लेकर जाते साथ में ना, पर ठीक है ये भी बहुत ज़्यादा ही है हम लोगों के लिए। ये नहीं भी हैं, कम से कम 10 आदमियों के लिए, ये 2 टाइम के लिए। एक आदमी कितने लिंगोड़े खाएगा। हो गया, यहाँ पर थोड़ा धो भी दियो ना, बहते पानी में हल्का धो के भी जाएंगे। और जो 20 लिंगोड़े होते हैं वो थोड़ा हल्के सफ़ेद से होते हैं, इन पे देखो ब्राउन है ना, ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये ब्राउन से है। पर जो 20 लिंगोड़े होते हैं उनमें सफ़ेद भी होता है, ये ना जो झीस बोलते हैं इनको हम। और कभी अगर जो आप लिंगोड़े खाओ आपको नॉलेज ना हो तो अपने आसपास के लोगों से कभी पूछ लिया करो कि हाँ भाई खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। ऐसे ही मत खाना, क्योंकि आए दिन खबरें भी आती है लिंगोड़े खाने की। ये देखिए, तो ये खाने लायक है सारे लिंगोड़े ना, ये पत्तियाँ वाले। सबसे बढ़िया पत्तियाँ होती है लिंगोड़ों में, पर ये बहुत जल्दी ख़राब भी होती है, इस वजह से मार्केट में नहीं आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और ये तो घोगे जो है ये काफ़ी लंबे चलते हैं, गोल गोल वाले ना। तय हो रही है यहाँ पर इन सब की। सुबह जब हम आए थे तब पहाड़ियों में सारे बादल लगे थे, पूरी पहाड़ी ढकी हुई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। अभी के समय में बादल तो हट चुके हैं, बट ये नहीं कह सकते कि बारिश नहीं होगी, बारिश अचानक कभी भी हो सकती है। और ये लिंगोड़े आज सब्जी बनानी है इनके घर जाकर। हो गया ना कंप्लीट। कितना केजी होगा ये अंदाजे से? कितना केजी है ये? कितना केजी है ये? हाँ अभी देखो अभी कितना निकलता है अंदाजे से। ये 5 केजी के आसपास तो होगा, 4, 4.5 या 5 है ना, इतना तो होना चाहिए। 5 के लगभग है। 5 के लगभग है ये। चलो अब दोस्तों आप लिंगोड़े सारे टीप दिए, इतने बहुत है। अब चल रहे हैं हम यहाँ से घर की तरफ अपने। अब जिन रास्तों से आए थे उसी से वापस घर की तरफ जा रहे हैं, पर झाड़ियाँ देखिए बहुत ज़्यादा है, कंडाली लग गई मेरे पाँव में तो बहुत। तुझे क्या लगता है अकेले आदमी की हिम्मत है टीपने के लिए आने की? यहाँ अकेला आदमी वाकई में ही नहीं आएगा अकेले ना लिंगोड़ा लेने के लिए। अकेला आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन 2 में भी नहीं आते हैं? वो तो हम दोनों थे ना। अच्छा, हम आगे, ठीक है, 2 में भी नहीं आते। अंकित भाई बोल रहे हैं यहाँ गांव के 2 लोग भी नहीं आते लिंगोड़े टिपने, क्योंकि डर काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसको मैं लेके चल रहा हूँ तो जिस हिसाब से इसका मेरे हाथ में वेट पड़ रहा है 6 to 7 केजी के आसपास लिंगोड़े आज हमने जंगल से निकाले हैं, तोड़े ही हैं। बहुत भारी हो रहा है, ज़्यादा देर तक एक हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा है। और हम दोस्तों लिंगोड़े तोड़ने वो ऊपर गए थे बिल्कुल, यहाँ से तो वो पहाड़ियाँ दिखाई भी नहीं दे रही है वाकई में ही। ले यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे रुकना। पकड़ तो सही।
लिंगोड़े तोड़ने की शुरुआत दोस्तों हमने पहले यहाँ से की थी। यहाँ गए थे हम नीचे की तरफ में, फिर हम यहाँ से ऊपर बहुत ऊपर तक गए, फिर वहाँ से लिंगोड़ा तोड़ते हुए नीचे की तरफ आए हैं। और सुबह के टाइम पर तो यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा था बादलों की वजह से ना। 2 बज गए, अब खाना भी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। घर वालों ने खा लिया होगा या हमारे लिए रुके होंगे, वेट कर रहे होंगे? हैं, अभी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो थोड़ा यहाँ पर आराम करते हैं। सुबह से लगे थे ना नदी में लिंगोड़े टीपने में, थक गए 3 घंटे हो गए। और आज गांव भी जाना है हमने, मेरे गांव, यानी कि हम 3 बजे के आसपास निकलेंगे। काफ़ी लेट निकलेंगे, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। जब बाणापोड़ पहुंचेंगे तो वहाँ तो होती है, बहुत ठंड भी होती है वहाँ पर। बढ़िया मज़ा आ गया आज लिंगोड़े टीपने में। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी को नए व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।